तो जैसे आपने हाथ रखा तो उस पता नहीं उस इतनी गहरी शांति मुझे महसूस हुई जो आज तक ना किसी पैसे ने दी ना किसी रिश्ते ने। तो आपकी वीडियो जब भी मैं देखती हूँ पता नहीं मैंने क्या सुना, आधा तो सुनती थी और आधे में गहरी नींद में चली जाती थी। तो हो सकता है आप मुझे सुला देते होंगे उस वर्ड से, उन शब्दों से। मेरा नाम डॉक्टर रूपाली है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैंने कभी किसी गुरु के पास मैं गई नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो एजुकेशन और इसमें मैं बहुत व्यस्त रही। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं जो बहुत कम उम्र में मैंने देखे। मैं बीच के पीरियड में बहुत कृष्ण भक्ति करने लगी थी। पिछले 6 ईयर से मैं कृष्ण भक्ति करती थी, बट मैं किसी को फॉलो नहीं कर रही थी। जो मेरे दिमाग में आता था कि अगर ये क्वेश्चन है, किसी पेशेंट ने पूछ लिया तो उसके आंसर के लिए मैं भगवत गीता खोलती थी और उसको ओपन करके उसमें जो आता था उसको मैं अपने तरफ से समझाने की कोशिश करके अपने इस 6 साल को मैंने निकाला है। पिछले 1 महीने में ये हुआ मेरे साथ कि वो पूजा पाठ छूट गया। कृष्ण मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगती थी तो उसकी पूजा चलती थी। क्लिनिक में बहुत सारी 2 मूर्तियाँ हैं, बहुत खूबसूरत है, जो सब पेशेंट को अच्छी लगती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम आते हैं तो लगता है कि मंदिर आ गए हैं। तो उस मंदिर के प्रति जो वो मूर्ति के पीछे जो अटैचमेंट था वो पिछले 1 महीने में छूट रहा था। तो मैं सोची ऐसा क्यों है, नहीं तो मैं रोज़ पूजा करती थी, जब क्लिनिक जाती थी तो पूजा करती थी, तो वो सब छूटने लगा था। तो मैंने सोचा अभी कुछ नया, शायद नया पड़ाव आएगा मेरे लाइफ में, तो मैंने ऐसे ही जाने दिया। 16 माला मैं रोज़ करती थी जो बिल्कुल बंद हो गई। माला कहाँ पड़ी रही पता ही नहीं चला मुझे। घर में भी अगरबत्ती लगाना भूल गई। तो मैं बैठ जाती थी जहाँ, और बीच में ऐसा हुआ कि 8 दिन मैंने नींद में ओपीडी कर ली, पेशेंट को नींद में देख लिया और उसमें से एक भी पेशेंट रिटर्न नहीं आया, सब ठीक हो गए। तो मेरी स्टाफ मुझे बोलते आप नींद में ओपीडी मत करो, ऐसे पेशेंट ख़त्म हो जाएंगे तो हम चलाएंगे कैसे क्लिनिक को, तो आप मत करो। और बहुत बार ये भी हुआ मेरे साथ, मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, अंकशास्त्र जानती हूँ। मैंने ऐसे ही, मुझे जानना था बीमारी क्यों होती है, कौन से नंबर में क्यों बीमारी होती है, वो मैंने पढ़ा था। तो मैंने जब पेशेंट को देखने लगी तो पता नहीं मैं बहाव में कुछ बोल देती थी उनको कि ये है, तो वो एंड में सही निकलने लगा। तो मुझे लगा कि मैं ना गड़बड़ रास्ते में जा रही हूँ, थोड़ा रुक जाना चाहिए। अंदर से आवाज़ आने लगी तो मैं ठहर गई कुछ टाइम के लिए। 3-4 दिन हॉस्पिटल नहीं गई। फिर अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसके नीचे का पैर पूरा सड़ गया है, उस लेडीज़ का। डॉक्टर ने बोला था कट करना पड़ेगा, और वो मेरे पास आई तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो वो सीनियर डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनको खाली आप ड्रेसिंग कर लो। तो उस टाइम में मैं आपकी वीडियो देखती थी कि आपके पास वो एनर्जी है अंदर जिससे आप किसी और को हील भी कर सकते हो और उसके अंदर भी जागरूक कर सकते हो। तो मैंने उस पेशेंट को इतना ही बोला कि परमात्मा जो है वो जो भी चाहता है वो आपके साथ होगा, मैं एक निमित्त मात्र बन के आपकी सेवा करना चाहूँगी, ये मैंने बोला। तो वो बोले मैम मेरे पास 2000 रुपये मुंबई में ड्रेसिंग का लेते थे उसके पूरे पैर का, तो उनके पास उतना फाइनेंशियली कंडीशन नहीं था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप स्व इच्छा से जो भी मुझे दोगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। उन्होंने विश्वास किया। उस पेशेंट का पैर 15 डेज में 70 to 80% हील हुआ। मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ उनके वीडियोज़। तो अभी आज उन्होंने फ़ोटो भेजा तो उसके कारण ही मुझे थोड़ा जाना पड़ा, क्योंकि उसके पैर में थोड़ा सा पस नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो जाए, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो उसमें मैंने देखा ना कि मेरे पास एक पैक था जो मैं मेडिटेट कर रही थी, और उस रात को मैंने आपका वीडियो देखते देखते मैं सो गई थी। तो उस सोने के मोमेंट में मुझे वो स्पेसिफिक वो पैक नज़र आ रहा था जो हम आयुर्वेदा में लगाते हैं किसी पेशेंट को जो बर्न होता है। तो पता नहीं वो क्यों नज़र आया, तो मैंने स्टाफ को बोल दिया आज उसको ड्रेसिंग नहीं करेंगे, बेटाडीन नहीं लगाएंगे, ये इसको लगा देंगे। वो बोली मैम कन्फर्म है? मेरी हाँ कन्फर्म है। तो लगा दी और पेशेंट 70% ठीक हो गया। तो आपकी वीडियो जब भी मैं देखती हूँ पता नहीं मैंने क्या सुना, आधा तो सुनती थी और आधे में गहरी नींद में चली जाती थी। तो हो सकता है आप मुझे सुला देते होंगे उस वर्ड से, उन शब्दों से। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे रोना आया। मैंने बताया भी आपको जब भी देखा तो मुझे आँख से आंसू आ जाता है। इवन गुरु माँ भी मेरे बाजू से गुजरती तो भी मुझे कुछ फील होता है कि कोई अपना सा है अंदर से। तो ये फीलिंग आप ही से आई। तो पता नहीं आपके तरफ आना था, आने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हुई। फ्लाइट का टिकट था, हस्बैंड चाहते थे कि वो ना मिले,
तो उसके लिए भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे लाइन में 3 नंबर के पीछे मैं खड़ी रही और उस फ्लाइट में मैं आ गई, तो आप तक पहुंच गई हूँ। और जब आपने मुझे शक्तिपात दिया पहले दिन, तो अंदर से पता नहीं एक अलग से एनर्जी आई थी। मुझे समझ में आया कि नीचे से बॉडी पूरा वाइब्रेट हो रहा था, एकदम एक्सट्रीम लेवल में वो जा रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या होगा, आगे कैसे चलेगा। तो उस मोमेंट में मैंने ये ध्यान दिया कि मेरे अंदर से एक आवाज़ अपने आप आ रही थी कि मुझे अभी मिट जाना है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ समर्पित हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये भावना अंदर से अपने आप आ रही थी मेरे अंदर से। तो जैसे आपने हाथ रखा तो पता नहीं उस इतनी गहरी शांति मुझे महसूस हुई, जो आज तक ना किसी पैसे ने दी, ना किसी रिश्ते ने। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद मैं हमेशा करूँगी, क्योंकि आपने उस तक पहुँचाया है। और आप इतना चिल्ला के रोने क्यों लग गई? पता नहीं, मुझे वो अंदर से ही आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों रोई। और बीच में मेरे को ये भी हो रहा था कि मैं अपनी खुर्ची को देख के मुझे ये भी फील होता था कि इस खुर्ची के मैं सच में लायक हूँ। उस खुर्ची को क्लिनिक में जाके मैं देखती थी, उसके सामने वाले खुर्ची पे मैं बैठती थी और अपने देख के बोलती थी कि इस खुर्ची इतनी बड़ी खुर्ची है, क्या मैं उसके लायक हूँ? ये बात का आंसर मुझे उस दिन मिला जिस दिन आपने मुझे शक्तिपात किया। तो मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास जो भी नॉलेज है वो कुछ भी नहीं है, उससे परे इस परमात्मा की शक्ति है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया है। आप सभी सुन लो एक बात, जब आप शून्य हो जाओगे तो सब कुछ समा जाएगा आप। इसी को जीसस क्राइस्ट कहते थे, गेट रेडी टू लूज एवरीथिंग, देन यू विल गेट एवरीथिंग। लेकिन ये बात गुरु पहले ही कह देता था, फिर लोभ आ जाता है। आपके पास कहाँ से ज्ञान आएगा, वक्त पे कैसे काम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे सुने ही रहोगे, मुझे कुछ नहीं आता ही बोलोगे आप। ठीक है, तो आप मुझसे वहाँ पर भी मिलने गई तो पूरे रोने लग गई जी। और आप कह रही थी कि मैं किसी भी व्यक्ति कहीं भी रोती नहीं हूँ। नहीं, कभी नहीं रोती सर। लेकिन दिल यहाँ पे 2 बार अपने आप आ गया, 3 बार आपने देखा? 3 बार, हाँ। उसी दिन में मैं गार्गी के साथ फर्स्ट डे रूम शेयरिंग में थी। उस दिन भी मुझे बहुत रोना आया और मुझे नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात मैं सोई नहीं। फिर पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं गार्गी के बाजू में जाके सो जाऊँ, तब मुझे बहुत अच्छी नींद आई और इतनी गहरी नींद आई कि मुझे लगा कि मैं 10 घंटा सो के जगी हूँ सुबह में, बल्कि उसको मैंने जगाया। तो पता नहीं, ये हो सकता है उसकी एनर्जी ने मुझे वो पीस, वो शांति दिला दी। गार्गी कहाँ? आपको नींद नहीं आएगा तो गार्गी को फोन करके बुला जी, मैं बुला लूँगी ज़रूर बुला लूँगी। ठीक है, ज़रूर बुला। और अभी ये कैसा है? अभी अंदर से कुछ हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है ना अंदर? हाँ, गोल, मैं जो वीडियो में हमेशा बोलते आया हूँ, कुंडलिनी हाँ। जागरण के बाद ऐसे ऐसे हिलता है, हाँ। सर भारी भारी हो जाता है, एम्प्टीनेस जैसा लगता है। अभी आपका माइंड में थॉट्स कैसे, जीरो है या थॉट्स तो कुछ भी नहीं है। थॉट्स कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। और जब भी ध्यान करती हूँ तो पूरे नीचे से ऐसा कुछ घूम के ऊपर जा रहा है। मैंने इनके साथ भी बहुत सारे जन के शेयर किया कि पता नहीं कुछ नहीं, मैं अंदर से कुछ हिल रहा है तो बहुत तेज़ी से। और जब आप कहीं से भी बाजू से पास आउट हो जाते तो वो और ज़ोर से तेज़ी से हिलने लगता है। तो वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आगे और भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अंतिम में तो बोलोगे मैं ख़त्म, लेकिन सब कुछ रहेगा। शक्तिपात के बाद मुझे लग रहा था कि मैं भाग के जाऊँ, नहीं रहूँ इधर। क्या करोगे? भाग के जाओ। मैं बताने के लिए वही आई थी एक्चुअली, कि मुझे हर बार दिमाग में यही आ रहा है कि मैं भाग के जाऊँ इधर से, नहीं रहूँ इधर, भाग जाओ मैं। क्योंकि परसों के दिन आपने वहाँ पे मुझे जो शक्तिपात दिया था, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। मैं बोलने वाली भी थी आपको कि मैं मर रही हूँ गुरुजी, मैं मर रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं आया, बट वो अंदर से था कि मैं मर रही हूँ। तो ये जो रोना आया यहाँ पे आप लोग सुन लीजिए प्रत्यक्ष, जिसको दिल से फुट फुट के रोने लगता है उसको साथ ही साथ एक प्रेमा सिद्धि कहा जाता है, प्रेम की सिद्धि कहा जाता है। वो अंदर में एक प्रेम उतर आ जाता है उसके अंदर, वो प्रेम रोक नहीं पाता है अपने आप। वो मुझे बोल रही है मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके बेटे वहाँ पर भी अकेले मिले, रो क्यों रही वो मुझे पता नहीं अकारण, जबकि मैं किसी व्यक्ति के पास आज तक रोई नहीं हूँ।
कह रही थी कभी ना। नहीं रोई मैं, क्योंकि घर में सबसे बड़ी हूँ और अकेली भी हूँ घर में, तो कभी नहीं रोई, कभी नहीं। पापा के सामने भी कभी नहीं रोई। उल्टे सब लोग बोलते तुम इसकी तरह बनो, स्ट्रांग बनो, तो मैं पहली बार इतना रोई हूँ। और पता वजह भी पता नहीं मुझे मैं क्यों रो रही हूँ, ऐसा है, वो अंदर से अपने आप आ रही है। बहुत सुंदर। आपको कुछ यहाँ के साधकों को अपने हृदय से कुछ कहना है? जी ज़रूर। आप खड़े होके यहाँ आकर ज़रूर। कहिए। जी प्रणाम सभी को। मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप सबको कि हमारे पास बुक का नॉलेज सबके पास है। हम स्कूल में गए, पढ़े, कहीं से देखे, समझे, वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है, रियलाइज़ भी किया है। उस चीज़ों को लेके अगर आप जियोगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो आप जब भी आते हो, जैसे मैंने, नीरज जी ने मुझे बहुत हेल्प किया पहुंचने के लिए, क्योंकि उनके गाइडेंस से मैं यहाँ पहुंची। तो मैं सोची कि फ्लो के साथ जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है आगे, कुछ होगा तो ख़त्म हो जाऊंगी और कुछ होगा नहीं। तो वैसे हर एक को आपके पास जो भी नॉलेज है, आपने देखा है, उसको थोड़ा बाजू में रख के अगर हम प्रैक्टिकली जो हमारे साथ प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है हम बहुत जल्द उस परमात्मा के साथ मिल जाएंगे और वो शांति को पा पाएंगे जिसकी हम सबको अंदर से ज़रूरत है, जो आपको पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला कोई नहीं दे सकता है। और यही रियलिटी है जो मैंने समझी है। तो आप भी समझदार हो और आप भी इस जर्नी में, आपको मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने जर्नी तक ज़रूर पहुँचे। अभी आपके अंदर में कुछ प्रश्न है पूछने के लिए, या अभी कुछ नहीं आ रहा है? मेरे को कुछ नहीं क्वेश्चन है। अभी कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ठीक है।